चुनाव में हनुमान बेनीवाल की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले मकराना के विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत है, जिन्होंने अपनी विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा लीड दी है पूरे नागौर जिले की 8 विधानसभा सीटों में। जाकिर साहब, सबसे पहले तो जीत की बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? इस जीत को लेकर सबसे पहले मैं नागौर जिले के सभी किसान वर्ग, अल्पसंख्यक, एसी के सभी 36 कौमों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सब ने अपनी अपनी भूमिका निभा के हनुमान जी बेनीवाल साहब को दूसरी बार लोकसभा भेज रहे हैं। और ये अब के हनुमान बेनीवाल साहब 2 जिले के नागौर के सांसद हो गए। एक तो नागौर के पहले थे और हो गए, और डीडवाड़ा कुचामण के भी आप सांसद हो गए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की रही है, जिन्होंने आरएलपी से गठबंधन किया। और ये गठबंधन की आवाज़ एक नागौर जिले के हर गांव, हर ढाणी की आवाज़ थी, क्योंकि ज्योति मिर्धा से नागौर की जनता, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सारी परेशान थी। ज्योति मिर्धा जब से आई नागौर के अंदर 15 साल तो हम कांग्रेस उसने ख़राब कर दी है। पहली बार सांसद बन गई, सांसद बनने के बाद में उसने 15 साल तक कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं किया, उल्टा गुरुबाजी की है, फ्रैक्शन पैदा किया है। और अब देखना ये फ्रैक्शन बीजेपी के अंदर चालू करेगी है, क्योंकि हर आदमी की फितरत है ना, वो कभी चेंज नहीं होती है, उसका नेचर ही ऐसा है। और नागौर की जनता ने हनुमान बेनीवाल को अच्छा बहुमत दिया है। और 30,000 वोट तो हमारे वोट खराब हो गए जो बल्ले में गए, जो पहले से हम कह रहे थे, वो एक साजिश के हिसाब से इन्होंने उसको खड़ा किया गया था। बोतल के नीचे चुनाव चिन्ह बल्ला था, वरना ये और भी ज़्यादा ये मार्जिन होता। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी कांग्रेस के हमारे एमएलए थे, एमएलए प्रत्याशी थे, सभी ने हमने मिलजुल के काम किया और अच्छा यहाँ पे यह हुआ। देखो जाकिर साहब, आपने गठबंधन से अपनी भूमिका को शुरू किया था, गठबंधन में आपने अहम भूमिका निभाई। फिर गठबंधन के बाद में जिस तरीके से एकजुट किया कांग्रेस को, वो भी एक बड़ी बात थी। केवल तेजपाल मिर्धा को छोड़कर सभी के सभी जो विधानसभा के प्रत्याशी थे या विधायक थे, वो सब एक जाजम पर थे, इसीलिए आपकी गाड़ी पार हुई। लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहेंगे, जनता के अलावा? जनता का श्रेय है, बाकी तो क्या है। जनता को आपने पहले दे दिया है। जनता ने खुद ने चुनाव लड़ाई है। जनता ने मन बना लिया था कि जो व्यक्ति आज 15-18 साल से सड़कों के अंदर किसानों के लिए लड़ रहा है और कि आम आदमी के लिए लड़ता है, सरकार के खिलाफ कोई खड़ी बात करता है, और ये सांसद तो कभी आज तक आए नहीं, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, इसको कैसे लोग वोट देते? ठीक है, पैसे वाली थी, पैसा खूब खर्च किया, और पूरी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी यहाँ नागौर में लग गई थी, किस तरह से हनुमान बेनीवाल साहब को रोका जाए। लेकिन नागौर की जनता ने बाबा हनुमान बेनीवाल साहब को नई संसद के अंदर भेजने का फैसला कर लिया। राजस्थान में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, लगभग आधी सीटें कांग्रेस और अलायंस ने जीत ली है। और जहाँ जहाँ अलायंस हुआ, चाहे वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो, चाहे सिक्कर, चाहे नागौर, ये भी जीत गई है। इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने जिस तरीके से वापस कमबैक किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो, राजस्थान का चुनाव प्रथम चरण में हो गया था। अगर राजस्थान का चुनाव बीच में, लास्ट में हो ना, 20+ सीटें कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की आती, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने से सरकार बननी है, ना तो कोई कामकाज हुआ, ना कोई विकास हुआ। भजन लाल यहाँ पे नागौर में 2 बार आया, ज्योति के नॉमिनेशन में भी आए, बीच में डीडवाड़ा में आए, रोड शो करना था, लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, कैंसिल करना पड़ा। कुचामण में रोड शो किया, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। तो ये तो मुझे लग रहा है अब ये राज्य सरकार जो बीजेपी की सरकार है भजन लाल की, ये भी मुख्यमंत्री खतरे में जाएगा अब। और बड़ी बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री चेंज होके अपने पुराने कार्य कर लेंगे जो भी इनकी संगठन में ड्यूटी थी। तो ये थे मकराना से विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। और हनुमान बेनीवाल के जिताने में इनका अहम रोल है, क्योंकि इनके विधानसभा चुनाव से सबसे ज़्यादा लीड हनुमान बेनीवाल को मिली है। अब देखते हैं कि नागौर की राजनीति क्या रंग लाती है और हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या रहता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।